ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये वो परीक्षा जो इस साल काफी चर्चाओं में रही है, उसको लेके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने देखने को मिला है, जिसने आने वाले टाइम में एग्जाम की पूरी धारा को ही बदल दिया है, यानी कि पूरे पड़ावों को बदल दिया है। हाल ही में हुए पेपर लीक विवादों में और साथ ही कई जो चैलेंजेस रहे हैं वो सबके लिए काफी खौफनाक रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल बदलाव करने जा रहा है इस बार नीट, क्या आपको पता है? अगर आप जानना चाहते हैं नीट में आगे आखिर क्या क्या होने वाला है और एजुकेशन मिनिस्टर ने किस अहम मुद्दे पे बात की है जिसको लेकर आपको जरूर पता होना चाहिए, आखिर क्या है वो बड़ा फैसला, आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश, मैं हूं आपके साथ आशी। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यही होने जा रहा है कि अगले नीट का पेपर अब पेन एंड पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन की बजाय अब ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मोड में किया जाएगा। ऑफलाइन प्रिंटिंग में प्रिंटिंग और साथ ही ट्रांसक्रिप्शन वाले सेंटर्स तक पेपर पहुंचने के दौरान लीक होने के खतरे सबसे ज्यादा रहते हैं। इसको देखते हुए फैसला लिया है और इसे रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी भी था। एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ किया है कि इसके लिए जो भी जरूरी डिजिटल अगर देखें तो कार्यक्रम या अरेंजमेंट्स जो भी चाहिए वो सरकार उसे पूरी तेजी से काम जरूर कर रही है देने के लिए। लेकिन जॉब मिनिस्टर ने जरूर इस पे एक बात कही है। उनकी बात ये है कि गारंटी जरूरी है, यानी कि अब पेपर लीक नहीं होगा, जिस पे गारंटी उन्होंने जताई है। उन्होंने बेहद बड़ी जिम्मेदारियों के साथ ये वादे किए हैं और साथ ही एक ब्लाइंडली दावा करते हुए उन्होंने बात जताई है। लेकिन इसे पूरी तरीके से सिक्योर बनाना और उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी मानी जाती है। उन्होंने ये भी माना है कि एजुकेशन सिस्टम से जुड़े कुछ लोग जिन्हें एग्जाम्स यानी कि परीक्षा की सुरक्षा की जिम्मेदारियां दी गई थी, यानी कि वो रक्षक की बजाय भक्षक निकले, ऐसे कई शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि अब हमें सिर्फ गेम के रूल्स ही नहीं बदलने हैं बल्कि पूरे पड़ावों को बदलना चाहिए, बल्कि पूरा गेम जो है ये नीट का ये सॉल्व होके रहेगा। वो गैंग जो पीछे छुपे हैं वो अब पर्दे से बाहर जरूर रहेंगे। वहीं इसी बात पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहीं इसी बात पे एनटीए की बात भी जरूर इस बीच चल रही है, जहां पे धर्मेंद्र कुमार ने ये कहा है कि एजेंसी की तरफ से कोई भी बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी, पहले भी नहीं थी, ना अब होने वाली है। ये वही बेहतर काम है जो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई जरूर कर रही है और वो इसकी तह तक जरूर जाएगी। अगर सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट में पता चला, एनटीए की कोशिश जो कि रहेगी हमेशा से, अगर उन सभी का पता चला जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, लीगल एक्शन लिए जाएंगे। कई स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर पे कुछ मिनट लेट होने की वजह से कई दृश्य हमें देखने को मिले जो काफी खौफनाक थे। एंट्री ना मिलने के सबसे बड़ा रोना, उनके सबसे बड़े वादे, सबसे बड़े सपने टूटने का दर्द साफ रिपोर्टिंग टाइम पे और साथ ही वेन्यू पे वो झलका। जैसे ही 1:30 बजे थे, डेडलाइन पार हुई, उन्होंने ये माना कि बच्चों को परेशानी काफ़ी हुई। बच्चों की परेशानी को देखते हुए अब अहम फैसले लिए जाएंगे। डिजिटल और सारी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सख्त डेडलाइन का जितना पालन इस बार रीनीट की परीक्षा में किया गया वो अगली बार भी ज़रूर कंटिन्यू रहेगा, अलग तरीके से, अलग सिक्योरिटी के साथ। इसके अलावा देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने सीबीएसई रीइवैल्यूएशन के लेके भी जरूर बात की है। इस पूरे विवाद को चल रहे काफी टाइम हो गया लेकिन थमा अभी भी नहीं है। उन्होंने ये माना है कि इस बार 17 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के बाद सीबीएसई ने जो नई प्रोसेस अपनाई है उसे जल्द ही बाजी में जरूर पलटा जाएगा। ये जल्द ही बाजी पलटेगी, सभी उम्मीदवारों की परेशानियों का हल निकलेगा। सीबीएसई को अपनी गलती माननी जरूर पड़ी है, लेकिन हालांकि उन्होंने ये भरोसा भी दिया है कि करीब 88% से ज्यादा स्टूडेंट्स की दिक्कतें समझी भी जरूर है सीबीएसई ने, बाकी की जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर होगी। वहीं लखनऊ में अगर हम देखें तीसरी बात, तो वहां पे भी कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद अब बेहद एक खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चाएं भी आपने जरूर सुनी है। अब देखिए, हर एक कहानी की बात हम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं और ऐसे ही जरूर करते रहेंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, नीट हो या कोई भी परीक्षा जॉब क्यों ना हो। हर एक बात आपसे डिस्कस करेंगे। कहीं भी आपको लगता है कि ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची है तो आप उसके बारे में हमसे जान सकते हैं। बाकी जरूरी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश। और ये नीट के मामले में जो मैंने आपको बात बताई है, जो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक मोहर लगाने की सबसे बड़ी बात रही है, क्या लगता है आपको ये कंप्यूटर बेस्ड वाला पूरा सिस्टम आपके लिए कितना फायदा आने वाले समय में लेके आने वाला है?
जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी होती है हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। नमस्कार।